एक्सरसाइज 3 आई एम गोइंग टू टेल यू। इसमें जब हम कंबाइन मतलब अलग अलग सेंटेंसेस दिए, इनको एक साथ जोड़ के बनाना है। और इसमें देखो, नाउन के साथ प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। प्रेपोजिशन जानते हैं ना, जिस पे इंस्पाइट आता है, एज वेल एज आता है, बिसाइड्स आता का यूज़ होता है, और जिरन जिसमें ING लगता है। देखिए, लुक हियर नाउ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 देख लीजिए। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन विद अ नाउन और जिरन। आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस को जोड़ना है। इसमें प्रेपोजिशन नाउन या जिरन का यूज होगा। नंबर 1 में क्या दिया गया? शी हैड मैनी शॉर्ट कमिंग्स बट शी वॉज अ नाइस वूमेन। मतलब उसके जो लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद वह एक अच्छी औरत थी। अब इसको आपको इन दोनों सेंटेंसेस को एक में करके आपको जोड़ना है, और इसमें प्रेपोजिशन का यूज होगा। तो शी हैड मैनी शॉर्ट कमिंग्स, शी हैड हटा करके क्या लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ मैनी शॉर्ट कमिंग्स, मतलब कई प्रॉब्लम्स आने के बावजूद, बट हट जाएगा। इन स्पाइट ऑफ मैनी शॉर्ट कमिंग्स शी वॉज अ नाइस वूमेन। मतलब आपको यहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, ठीक है? तो व्हाट विल यू नोट हियर? इन स्पाइट ऑफ मैनी shortcomings in spite of many shortcomings she was a nice woman। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज अ गुड पेंटर। टैगोर एक महान कवि था, वह एक अच्छा पेंटर था। तो आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं आपको पहला मेथड बता रही हूँ। फर्स्टली यू कैन राइट टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट एज वेल एज अ गुड पेंटर। मतलब टैगोर एक अच्छा कवि और एक पेंटर था। एज वेल एज आया, प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से नोट कर सकते हो। टैगोर वॉज अ great painter as well as a good poet। टैगोर एक अच्छा कवि था और टैगोर एक महान पेंटर था और एक अच्छा कवि था। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड, सेकंड मेथड है, यू कैन आल्सो डू लाइक दिस वे। यू कैन राइट इट बिसाइड्स बीइंग, क्या लिख सकते हो? बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट पोएट, बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट पेंटर, he was a good poet। मतलब एक महान पेंटर होने के अलावा वह एक अच्छा कवि भी था। बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट पेंटर, ये लिख दीजिए। बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट पेंटर, ही ना लिख करके क्या लिखेंगे? टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। ठीक, यू हैव टू यूज 2 मेथड्स एज वेल एज और लाइक दिस वे बिसाइड्स बीइंग। जो भी आप चाहें आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 3। लुक हियर नाउ। वी रीच्ड द मूवी हॉल, द मूवी हैड फिनिश्ड बाय दैट टाइम। हम मूवी हॉल में पहुँचे, मूवी तब तक ख़त्म हो गई थी। अब इसको कैसे करेंगे आप? नंबर 3 देख लीजिए। इसको किस तरीके से करेंगे? हाउ विल यू डू इट?
by the time, what will you note here? By the time we reached the movie hall, we reached the movie hall, the movie had finished. मतलब क्या हुआ? जब तक हम मूवी हॉल पहुँचे, बाय द टाइम वी रीच द मूवी हॉल, जब तक हम मूवी हॉल पहुँचे, द मूवी हैड फिनिश्ड, मूवी ख़त्म हो चुकी थी। आगे देखिए, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही फाउंड अ रुपी लाइंग इन द कॉर्नर, नौकर ने कमरे की सफाई की, उसे 1 रुपया मिला कोने में पड़ा हुआ। तो हाउ विल यू डू इट? द सर्वेंट क्या लिखेंगे? द सर्वेंट फाउंड अ रुपी लाइंग इन द कॉर्नर, सर्वेंट को 1 रुपया कहाँ पर मिला? कोने में मिला। वाइल ही वॉज स्वेप्ट द रूम, जब वह उसने कमरे की सफाई की। वाइल WHILE ये आपका प्रेपोजिशन है। तो व्हाट विल यू नोट हियर? द सर्वेंट, देखो अलग अलग सेंटेंस को एक साथ मिला दिया गया, बस आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि किस तरीके से करेंगे। द सर्वेंट फाउंड अ रुपी while he swept the room, जब उसने कमरे की सफाई की। while he swept the room हो गया। आगे देखिए, he has failed many times, he still hopes to get success at last, वह कई बार फेल हो चुका है, वह अभी भी आशा करता है सफल होने की। तो आप इसको कैसे करेंगे? इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स ही स्टिल होप्स टू गेट सक्सेस एट लास्ट, कई बार फेल होने के बावजूद वह अभी भी कोशिश करता है सफल होने की। तो व्हाट विल यू नोट हियर? In spite of many failures, he still hopes to get success at last हो गया। तो इसके बाद नंबर 6, रोसेटी वॉज अ पेंटर, ही वॉज आल्सो अ पोएट। ये आप इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे टैगोर वाला किया था। तो आप लिख सकते हो टैगोर वॉज अ ग्रेट पेंटर, टैगोर वॉज अ पेंटर एज वेल एज अ पोएट। क्या लिखेंगे आप? टैगोर वॉज अ पेंटर एज वेल एज अ पोएट। टैगोर एक पेंटर था और एक कवि भी। आगे देखिए, ही हैड अ ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस बट ही कुड नॉट गेट द जॉब। उसके अंदर मतलब काफ़ी बातें थी किसी को भी इम्प्रेस करने, इन्फ्लुएंस का मतलब किसी को भी इम्प्रेस करने की, लेकिन उसे
जॉब नहीं मिली थी। तो आप क्या लिखोगे? In spite of a great deal of influence, what will you note here? मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस, in spite of a great deal of influence, sorry, influence, 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 he could not, he could not get the job, he could not get the job। हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, he had a great influence, sorry, she has a lot of money but she is unhappy, sorry, उसके पास काफ़ी रुपया है लेकिन वह खुश नहीं है। आपको उसको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। आल्दो शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, आल्दो क्या है? आपका प्रेपोजिशन है। यद्यपि उसके पास काफ़ी रुपया है, आल्दो शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, शी इज अनहैप्पी, वह ना खुश है, मतलब खुश नहीं है। तो क्या लिखेंगे? आल्दो शी हैज़ अ, although she has a lot of money, she is unhappy। आगे देखिए फिर क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10, she has a great deal of influence but he could not get the award। उसके अंदर किसी को भी इम्प्रेस करने की काफ़ी बातें थी लेकिन उसे अवार्ड नहीं मिला। इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इन स्पाइट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस, क्या लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ अ ग्रेट deal of influence, he could not get the award, he could not get the award। हो गया आपका, it's completed।